मेरे गांव के जो गरीब औरतें हैं, मिट्टी पानी में सरती है, पसीना बहाती है, देह से बदबू निकलती है, कभी जीवन में वो एक बार लैब व साबुन का आँख नहीं देखा है। मैं उस बासी भात खाने वाला का बेटा हूँ। मैं टूटल खाट पे सोने वाला का बेटा हूँ। मैं सभी के गरीबी से उठ कर के पला हूँ, पोसा हूँ, और जो नर्क की ज़िंदगी जिलाया है, जो जीवन भर खटाया है, देह पे बस नहीं जुड़ने दिया है, मालिक कहलवाया है, और आसिर पासिर देख करके कट्ठा बिघा लिखवा लिया है। उसी की लड़ाई को हम गरीब की लड़ाई को लड़ने के लिए आए हैं। की दुख जाने दुखिया, की दुखिया के माई, जाके पीर न फटे बीमाई, वो क्या जाने पीर पर आई। न कभी चोरी किया, न कभी डकैती किया, न छिनरपन किया, न कुकरपन किया, न अत्याचारी किया, न बलात्कारी किया। अत्याचारियों को जो मेरे ऊपर अत्याचार किया, उसके साथ हमने लड़ने का काम किया। मेरा इष्ट देवता लड़ने का काम करता था। भगत सिंह देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गया। मैं अपने लिए लड़ूंगा जब तक जीऊंगा। मेरी जो लड़ाई है, जिससे लड़ाई है, जो मानवता के नाम पे हदें पार कर दिया, मेरे साथ कुकुर के तरह घिसिया करके पीटने का काम किया, और मेरा समाज देखते रह गया। कई लोग पंचायत के या गांव के आप पर कुछ गंभीर आरोप लगाते हुए बात करते हैं। जी। उस आरोप पर आप क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं अभी मौजूद हूँ बिस्फी प्रखंड के सिमड़ी पंचायत में। मैं आपको बता दूँ, पंचायत चुनाव करीब है और पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 24 अगस्त को अधिसूचना जारी होना है। जितने भी प्रत्याशी हैं, सभी प्रत्याशी पंचायत चुनाव को लेकर अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। इसी क्रम में मैं मौजूद हूँ सिमड़ी पंचायत में, और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुखिया प्रत्याशी सिमड़ी पंचायत से अमित कुमार भाई। अमित कुमार भाई से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि सिमड़ी पंचायत में जो वो प्रत्याशी बनकर आ रहे हैं मुखिया के, उनका क्या रोड मैप है, किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके से वो सिमड़ी पंचायत को बेहतर पंचायत बनाने की दिशा में काम करेंगे, क्या कमी है जिस पर वो काम करेंगे, सभी मुद्दों पर एक एक करके बात करेंगे। स्वागत है आपका बदलता हिंदुस्तान चैनल। नमस्कार। बदलता हिंदुस्तान में सभी गरीब, गुड़बा, निर्धन, नबला, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, युवा सम्राटों को मेरे दिल से नमस्कार, आदाब, सलाम। आप 2021 पंचायत चुनाव में प्रत्याशी होने जा रहे हैं, सिमड़ी के मुखिया के प्रत्याशी। मुखिया के प्रत्याशी जब होने जा रहे हैं तो आपको पंचायत के बारे में बहुत बेहतर तरीके से पता होगा। आपको क्यों ऐसा लगा कि आपको पंचायत चुनाव में आना चाहिए, पंचायत चुनाव लड़ना चाहिए, मुखिया प्रत्याशी बनना चाहिए, क्यों ऐसा लगा आपको? मेरे हिसाब से मेरा जो ग्राम पंचायत है, कुछ प्रक्षेत्र है, जैसे परसा है और पछवाई टोल है, और ग्राम पंचायत 200 बरस मेरा पीछा है। देश आज़ादी के बाद कई मुखिया बने, कई ग्राम पंचायत मेरा प्रखंड प्रमुख दिया, फिर भी कई सपना लोगों का अधूरा रहा। उस अधूरा सपना को हम ग्राम पंचायत में 1.5 करोड़ रुपया की लागत से उस सपना को पूरा किए हैं। आगे भी हम अग्रसर रहेंगे, लोगों के सेवा के हित में सोचेंगे। लोगों का सेवा करना मेरा बचपन से संकल्प रहा है। जो लोगों के साथ हम मिलजुल करके, सबों के स्नेह प्यार, सबों के आशीर्वाद लेकर के कदम में कदम मिला के सबों के साथ चलते हैं, सबों के विकास के लिए। मेरे गांव में देश आज़ादी के बाद, बरसों समाजवादी आंदोलन के बाद, एक सिमड़ी पंचायत का धरोहर रहा अस्पताल, जो कि ग्राम पंचायत के कोई भी ऐसा प्रतिनिधि नहीं बना जो अपने प्रबलता से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से उस अस्पताल को सुचारू रूप से चलाए। एक और अहम सवाल कि पंचायत चुनाव में आप लड़ने जा रहे हैं, चुनाव मुखिया प्रत्याशी जी, क्या रोड मैप है आपके पास? क्या बातों को लेकर, कौन सी बातों को लेकर आप जनता के पास जाएंगे, और अगर यदि आपको सफलता मिलती है तो कौन से ऐसे मुख्य काम हैं जिसको आप सबसे पहले करेंगे? सबसे पहले तो मेरे यहाँ मेडिकल का जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य का और शिक्षा का जो व्यवस्था है, +2 बनने के बाद भी, +2 बने हुए 2 साल हो गया, टीचर साहब भी आ गए हैं और प्रोफेसर साहब भी आ गए हैं, लेकिन +2 सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। मेरे गांव के जो गरीब औरतें हैं, मिट्टी पानी में सरती है, पसीना बहाती है, देह से बदबू निकलती है, कभी जीवन में वो एक बार लैब व साबुन का आँख नहीं देखा है। मैं उस बासी भात खाने वाला का बेटा हूँ। मैं टूटल खाट पे सोने वाला का बेटा हूँ। मैं सभी के गरीबी से उठ कर के पला हूँ, पोसा हूँ, और जो नर्क की ज़िंदगी जिलाया है, जो जीवन भर खटाया है, देह पे बस नहीं जुड़ने दिया है, मालिक कहलवाया है, और आसिर पासिर देख करके कट्ठा बिघा लिखवा लिया है। उसी की लड़ाई को हम गरीब की लड़ाई को लड़ने के लिए आए हैं।
क्या कमी है पंचायत में और विकास के दिशा में क्या कमी है जिस पर आप काम करेंगे? शिक्षा हुई, स्वास्थ्य हुई। एक पछवारी टोल में मेरा रोड है जो देखिएगा गंदगी का शिकार है। पानी लगती है तो लोगों को चलने में दिक्कत होता है, कठिनाई होती है। मेरी जो माँ बहन है, औरतें हैं, वह मतलब कपड़ा अपना उठा करके जाती है। ग्राम पंचायत की मुखिया का यह मकसद नहीं है, मतलब नहीं है। पंचायत का प्रतिनिधि होते हुए कम से कम उस समस्या का वो निदान करते जो आदमी को कठिनाई नहीं होती, गंदगी में नहीं जीना पड़ती। वहाँ नाला का निर्माण करवाएंगे। मेरा एक परसा प्रक्षेत्र है, आप जा कर के देखिएगा, अभी भी पैदल आप नहीं जा सकते हैं। देश आज़ादी के बाद 20 बरस ग्राम पंचायत राज सिमरी को परसा प्रक्षेत्र मुखिया दिया, फिर भी उस रोड का निर्माण, फिर भी वहाँ विवाह भवन का नहीं निर्माण। और मेरे ग्राम पंचायत में जब मुझे लोग अपना आशा और विश्वास के साथ भार देंगे तो प्रत्येक वार्ड में जो है सो एम्बुलेंस का व्यवस्था, प्रत्येक वार्ड में विवाह भवन का व्यवस्था, प्रत्येक वार्ड में हर घर और हर मंजिल तक, हर मकसद तक रोड मैप है मेरा। और यह मुख्य रूप से बता दे कि एक बम्भोला पोखर है, आप अभी जा कर के देख सकते हैं। उसमें इस तरह का गंदगी का लोग शिकार है जो 500 से 1000 आदमी वहाँ बीमार पड़ते हैं। 100 से ज़्यादा आदमी उस बीमार का शिकार होकर के, गंदगी का शिकार होकर के बीमार पड़ जाते हैं। गांव में अस्पताल नहीं है जो उसका इलाज सुचारू रूप से हो सकेगा। एक और अहम सवाल, कई लोग पंचायत के या गांव के आप पर कुछ गंभीर आरोप लगाते हुए बात करते हैं। जी। उस आरोप पर आप क्या कहेंगे? मेरी मानवता के आधार पे कहना है कि हम अपने जीवन में सभी लोग हैं, सभी लोग से एक्वायर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जा कर के। न कभी चोरी किया, न कभी डकैती किया, न छीनरपन किया, न कुकरपन किया, न अत्याचारी किया, न बलात्कारी किया। अत्याचारियों को जो मेरे ऊपर अत्याचार किया उसके साथ हमने लड़ने का काम किया। मेरा इष्ट देवता लड़ने का काम करता था। भगत सिंह देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गया। मैं अपने लिए लड़ूंगा जब तक जीऊँगा। मेरी जो लड़ाई है, जिससे लड़ाई है, जो मानवता के नाम पे हदें पार कर दिया, मेरे साथ कुकुर के तरह घिसिया करके पीटने का काम किया और मेरा समाज देखते रह गया। हम समाज का बेटा है, मानवता के नाम पे हम कुछ गलती भी किए थे तो आप लोग से आग्रह करना था, निवेदन करना था कि हम बहुत बड़ा जो हम अरब रुपया लूट लिए थे, करोड़ रुपया लूट लिए थे। लालू यादव के ऊपर आरोप लगा कि करोड़ों रुपया लूट लिया था तो उसको सजा प्रशासन दिया, शासन दिया। बल्कि गांव के प्रधान के रूप में आपका यह कर्तव्य नहीं बनता है, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि रहते हुए किसी को किसी गांव से घिसिया करके कुकुर के तरह पीटते हुए ले जाइएगा और वह आदमी खामोश बैठे। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है, खामोश रहिए, कर्म कीजिए, सबका मुकदमा जारी है। कि दुख जाने दुखिया, कि दुखिया के माई, जाके पीर न फटे बीमाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो ये थे अमित कुमार, जिन्होंने बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बातें रखी। अब बदलता हिंदुस्तान के माध्यम से अपने पंचायत की जनता से क्या अपील करेंगे? हम सब गोटे से अपील करब, सब गोटे दाई माई, भाई बहन, काका काकी, सब गरीब गुरबा, निर्धन, नबला, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सब गोरे एक भ क अमित भाई के साथ रहू, अमित भाई के साथ दियो। एक बेर वोट दिया और सब आदमी के हक के लड़ाई जना ही लड़ लिया तेनाहिते लड़ब। नहियो कुछ रहत 1.5 करोड़ रुपया के लागत से जे अहाँ सबके सपना छला, सपना में देखे छलहुँ हैं, वही सपना के हम पूरे के काम केलहुँ हैं। तो हमरो सपना के पुराव, आगा अहाँ सब लेल अग्रसर रहब आ आगा जेना जेना अहाँ कहब कदम में कदम मिला कर 24 घंटा अहाँ के साथ चलब।